देने का काम नहीं किया। माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, माननीय असफुद्दीन ओवैसी जी, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी, माननीय श्रीमती कृष्णा पटेल जी, माननीय अनिल सिंह चौहान जी, माननीय राम सागर बिंद जी, माननीय रामकरण कश्यप जी, 9 लोग मिलकर ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया है, एक परमाणु बम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। परमाणु बम, अब तो टाइम बम कहिए। परमाणु बम जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, उसी प्रकार से माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको मिलाकर जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया है, एक ऐसा परमाणु बम है कि 2022 में हम लोग इसका उपयोग भाजपा पर गिराने का काम करेंगे। तो बोलिए, ये सही रहेगा कि गलत रहेगा? ये भागीदारी संकल्प मोर्चा आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में चर्चा हो रही है कि ओम प्रकाश राजभर जी ये क्या करने जा रहे हैं। ये जान लीजिए कि देश आजाद हुए 74 साल हो गए। आजादी के 74 साल बाद हम लोगों ने 4 बार सपा की सरकार बनाया, 4 बार बसपा की सरकार बनाया। और सरकार बनाने के बाद हमारे ही समाज के जो नेता हुआ करते थे, हमारे ही लोगों के बीच में जाकर उनकी भीड़ को एकत्रित करके सपा और बसपा में वोट डलवाने का काम करते थे। लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती थी तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। जब वो जीत कर सदन में गए, सदन में जाने के बाद केवल अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का काम किया, अपना घर बना लिया, अपने बेटा बेटी को नौकरी दिलवा दिया, अपना कॉलेज बना लिया, अपनी गाड़ी ले लिया। लेकिन जिस समाज की भीड़ को दिखाकर, जिनके कंधे पर पैर रखकर सदन में पहुंचने का काम किए, उनकी हिस्सेदारी के सवाल को लेकर लड़ने का काम नहीं किया कि उनके बेटा बेटी को मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा कैसे बनाया जाए। देश को आजाद हुए 74 साल हो गए। राजभर समाज ही नहीं, प्रजापति, पाल, गढ़िया, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, भर, राजभर, मछुआरा, दर्जी, तेली, नेट, कुसार, कुंडला, खटखटी, डोम, पसी, जो भी तमाम उपेक्षित जातियां हैं, इनके बेटा बेटी को मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा, डीएम, एसडीएम, कलेक्टर कैसे बनाया जाए, इस सवाल को लेकर अगर किसी ने इतनी बड़ी पार्टी से लड़ने का काम किया, इतने बड़े कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया, तो उस व्यक्ति का नाम है माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। हम लोगों को गर्व करना चाहिए ऐसे व्यक्ति पर। जब देश 1947 को आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू किया गया, और उस समय जब तत्कालीन सरकार के कैबिनेट मंत्री, कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया, उन्होंने 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के सवाल को लेकर इस्तीफा देने का काम अगर उस समय किसी ने किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। और उसके बाद देश को आजाद हुए 74 साल हो गए। आपके हिस्सेदारी के सवाल को लेकर, 27% ओबीसी के आरक्षण में विभाजन के सवाल को लेकर, 22.5% SC ST के आरक्षण के विभाजन के सवाल को लेकर कोई दूसरा व्यक्ति इतने बड़े कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया, तो उस व्यक्ति का नाम है माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर। तो बताइए, जब इतनी बड़ी कुर्बानी माननीय मंत्री जी ने दे दिया, वो भी आप लोगों के लिए, वो भी चाहते तो सत्ता में बने रहते। हम लोग सरकार में 8 लोग शामिल थे, और केवल अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किए होते, भाजपा का गुणगान करने का काम किए होते, तो आज हम लोग सरकार में थे। हम लोग ऐसे कुबेर महाराज के खजाने पर बैठे थे कि जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। हम तो भैया झांक के आए हैं, इतना माल है कि अब क्या बताया जाए। लेकिन जान लीजिए कि
आपकी हिस्सेदारी के सवाल को लेकर आपके बेटा बेटी को मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी लेखपाल सिपाही दरोगा कैसे बनाया जाए, इस सवाल को लेकर हम लोगों ने इतना बड़ा मंत्री पद छोड़ने का काम किया। माननीय मंत्री जी ने इस्तीफा देने का काम किया। तो साथियों, एक बात मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है, अगर 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनी तो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर वह गरीब है, उसके बेटा बेटी को कक्षा 1 से लेकर 16 तक की शिक्षा, प्राथमिक स्तर से लेकर परास्नातक तक की शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त देने का काम किया जाएगा। तो बताइए, ये सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? सही रहेगा। जिनको रोजगार नहीं मिला, देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में बड़े लक्ष्यदार भाषण देते थे कि अगर हम देश के प्रधानमंत्री बने तो 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री झांसाराम जी हैं जो 1 साल में 4 करोड़ युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है। तो भाई, अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी तो ये जान लीजिए कि सबको रोजगार देने का काम किया जाएगा, सभी के बेटा बेटी को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का काम किया जाएगा, और तो और बिजली और पानी मुफ्त देने का काम किया जाएगा। हमारे भाई डॉक्टर अरविंद जी बैठे हुए हैं, इनको निकलना भी है, क्योंकि समय भी काफी हो गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भागीदारी संकल्प मोर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद।